तौर पर चीन अपनी चाल को कामयाब करने के लिए हर पैतरे आजमा रहा है। अगर चीन श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए समुद्री रास्ते पर हुकूमत जताने की फिराक में है, तो चीन का ये सपना सपना रहेगा, क्योंकि भारत ने भी समुद्री रास्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए न्यू पम्बन ब्रिज तैयार कर लिया है, जहां से चीन के मंसूबों में पानी फेरना आसान हो गया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पम्बन पुल बनकर तैयार है। ये पुल ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि भारत में समुद्र पर बना पहला वर्टिकल पुल है। इस नए ब्रिज के ठीक समानांतर पुराना पामन ब्रिज है, जिस पर रेल सेवा 1914 से चल रही थी। कई बार इस पुल की मरम्मत की गई, लेकिन इसकी लाइफ अब पूरी हो चुकी है। 104 साल पुराने इस ब्रिज में जंग लग चुका है। पामन रेल पुल के निर्माण के प्रयास 1870 के दशक में शुरू हुए थे, जब ब्रिटिश सरकार ने श्रीलंका तक व्यापार बढ़ाने का फैसला किया था। लगभग 2.2 किलोमीटर लंबे और 143 खंभों वाले इस पुल को आधिकारिक तौर पर 1914 में चालू किया गया, और अब साल 2022 की बात करें तो तब पुराने पामन ब्रिज को बंद कर दिया गया। पम्बन ब्रिज भारत की विरासत और आधुनिकता का संगम है। जहां मौजूद है ये पम्बन ब्रिज है, और पम्बन ब्रिज मंडपम और रामेश्वरम को जोड़ने वाला ब्रिज है, जो समुद्र से ऊपर बनाया गया है और देश का इकलौता वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। विरासत के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर लोग अयोध्या से सीधे रामेश्वरम आ सकते हैं और रामेश्वरम धाम का दर्शन कर सकते हैं, जिस शिवलिंग का स्थापना भगवान राम ने की थी, और ये 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो ऐसे में इसका खास महत्व है, और यहाँ से जब ट्रेन सेवाएं शुरू होगी तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को सहूलियत होगी। ये आप देखिए, ये सामने पम्बन ब्रिज देख रहे हैं, जो ऊपर टावर जो है 34 मीटर है, समुद्र के नीचे 38 मीटर तक इनका पायर दिया गया है। 101 पायर्स का इस्तेमाल किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 17 मीटर ऊपर यहाँ से सीधे ऊपर ब्रिज उठता है और पानी में जहाज क्रॉस कर जाता है। सामने आप पुराना पम्बन ब्रिज भी देख रहे हैं, जो 100 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है। इसमें मैन पावर्स की ज़रूरत होती थी, ये दोनों साइड उठता था, लेकिन नया पम्बन ब्रिज ऑटोमेटिक ऊपर उठता है और जहाज क्रॉस कर सकता है। इस पे रेल जो है, जो ट्रेन है, रेलगाड़ियां हैं, वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ऐसे में ये इको फ्रेंडली भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी यहाँ के लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि सामने आप देख सकते हैं ये जो है रोड है, और ये सड़क सीधे रामेश्वरम को कनेक्ट करती है। धनुषकोडी यहाँ से आप जा सकते हैं, श्रीलंका पास में है, इसका सामरिक काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो ये इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना हमारे सामने बन करके तैयार हो गया है। चीन भी अब आंख नहीं दिखा सकता। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी इसे तैयार कर लिया है, क्योंकि सामने आप हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी देख सकते हैं। ये उफान आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि किस तरह यहाँ चुनौतियों का सामना रेलवे के इंजीनियर ने किया है, और इस बेहतरीन नायाब नमूना को बना करके आपके सामने खड़ा कर दिया है। और इसकी लाइफ जो है 100 साल है। और सबसे खास बात यह है कि जब इसको ऊपर उठाया जाता है तो एक नई खास तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम आपको बारीकी से भी दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, ये इको फ्रेंडली कैसे है। लोग सड़क के रास्ते अगर जाते हैं तो अब प्राइवेट गाड़ियां करके जाते हैं तो हज़ारों रुपये खर्च होते हैं, करीब 3000-4000 लोग खर्च करना पड़ता है। और जब एसी बस का इस्तेमाल करके शेयरिंग में जाते हैं तो 190 रुपये का खर्च होता है। वहीं अगर ट्रेन से जाएंगे, पैसेंजर ट्रेन से जाएंगे, तो उन्हें मात्र 70 रुपये में जो है सो मंडपम से रामेश्वरम जा सकते हैं, मदुरै से जोड़ सकते हैं, राम भक्त यहाँ आ सकते हैं। तो ऐसे में ये पम्बन ब्रिज उन लोगों के लिए खास है। और सबसे बड़ी बात है, चीन को भारत यहाँ से मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, क्योंकि अब सेना यहाँ से टैंक, बारूद और साथ ही साथ तमाम हथियार यहाँ से लेकर के धनुषकोडी तक ले जा सकती है। तो ये खास और सामरिक दृष्टि से पम्बन ब्रिज से इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है कि आखिरकार इस पम्बन ब्रिज की
क्या खासियत है, क्या महत्व है। अगर चीन सपना देख रहा है कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट से समुद्री रास्ते से भारत को आंख दिखा सकता है, तो अब चीन का ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि भारत ने समुद्र पर एक नया ब्रिज बना लिया है और वो ब्रिज है पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज का अपना सामरिक महत्व है। यहाँ से भारत सामान जो है सेना का इस रूट से रामेश्वरम होते हुए धनुषकोडी ले जा सकता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये जो समुद्र आप देख रहे हैं, हमारे लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं वो लेफ्ट साइड में बंगाल की खाड़ी है जो उफनता हुआ है। कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी का जो रूप होता है वो विकराल होता है। हवा का जो झोंका बहुत ज़्यादा तेज होता है और चक्रवात भी बहुत ज़्यादा होता है। और राइट साइड जो देख रहे हैं ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर थोड़ा यहाँ शांत दिख रहा है, लेकिन जब ये दोनों मिलता है तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से श्रीलंका मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पे है। जाफना की खाड़ी है। सिलोन मात्र जो है सो यहाँ पर 35 से 40 किलोमीटर सिलोन पड़ता है जो श्रीलंका में है। तो ऐसी स्थिति में अगर चाइना आंख दिखाएगा तो भारत डरने वाला नहीं है। भारत यहाँ से जो है मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर चुका है। भारत समुद्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत का ये इकलौता पहला जो आपका वर्टिकल ब्रिज है वो सी ब्रिज बनकर के तैयार है, और हम आपको और ज़्यादा बताएंगे कि आखिर की इसकी क्या खास बातें हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पंबन ब्रिज पर, और आप देखिए ये पंबन ब्रिज का पूरा स्पैन जो है सो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो गया है। आप इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क पर इस ब्रिज को उठते हुए देख रहे हैं और नीचे से जहाज पास करेगा। ये आप देखिए धीरे धीरे ये दुनिया में एक बेहतरीन नमूना है कि किस तरह से रेलवे के इंजीनियर्स ने इसे बनाया है। ये आप देखिए 17 मीटर तक ये जो स्पैन है ऊपर की ओर उठेगा। तो ये खास बात है, क्योंकि इसके सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये पुराना पंबन ब्रिज है। इसमें होता था क्या, दोनों साइड अलग अलग 2 पार्ट में ब्रिज उठता था, तब जहाज क्रॉस करता था। लेकिन यहाँ पर ये आप देखिए ये धीरे धीरे ये नया स्पैन एक साथ दोनों साइड सिमेट्रिकली ऊपर उठ रहा है। इसमें बीच में कोई भी पार्ट नहीं है, पूरा एक। हमने आपको दिखाया कि पंबन ब्रिज किस तरह से ऊपर उठता है समुद्र से 17 मीटर तक, लेकिन उसे उठाने के लिए भी खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव पंबन ब्रिज से दिखा रहा है कि आखिरकार कैसे इस लिफ्ट को उठाया जाता है, किस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए कि ये जो है ये रोटेट करने वाली वायर है जो स्टील की बनी हुई है। STS वायर है, 1 2 3 4 5 6 है। आप ये देखिए जो रोटेट करने वाली ये मशीन है इसको हम शीफ्ट्स कहते हैं, और इसके जरिए जो है सो ऊपर और नीचे उस ब्रिज को किया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये पिनियन लगा हुआ है और जो मोटर से कनेक्ट है और इसे अप एंड डाउन करने में मदद करता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आप देखिए सबसे खास बात, सबसे खास तकनीक, ये आप देखिए ये एक मोटर है, एक नहीं दोनों साइड ये लगा हुआ है, 2 मोटर है, और ये मोटर जर्मनी से इंपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हाई कैपेसिटी का अप एंड डाउन करने की पावर्स होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इसका वोल्टेज और तमाम पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और लगातार ये सारी चीज़ें टेम्परेचर सहित यहाँ पर बताया जाता है। उसके बाद ये जो मोटर है ये इंडियन है, क्योंकि 2 ही जर्मनी से यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है। एक और मशीन है जो स्विट्जरलैंड से है, लेकिन बाकी जो है वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया गया है। उसके बाद आप देखिएगा तो ये मोटर लगातार एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप देखिएगा कि जो जर्मनी से था उसको सेकेंडरी गियर बॉक्स कहते हैं, और उसके बाद वो गियर बॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, और बीच बीच में ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिए ये जो है जो पावर पैक है, पावर पैक से इसका बीच बीच में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गियर बॉक्स है, ये आप देखिए
ये जो देख रहे हैं ये जर्मनी से लाई गई है, दोनों साइड हमने आपको दिखाया। तो ये खास तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हाई टेंसाइल का जो इस्तेमाल होता है ना, ताकि मजबूती बना रहे, वजन को उठाया जाए। जो ब्रिज ऊपर उठाया जाता है वो ब्रिज 660 टन का है, और 660 टन को उठाने के लिए दोनों साइड जो है सो पावर वेट लगाया गया है, जो पावर वेट 310 टन का दोनों साइड है, मतलब 620 टन का है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिकल जो है सो सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तकनीक को पहली बार इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ का कंट्रोल रूम कैसे, क्योंकि ये जो है सी लेवल से 34 मीटर के ऊपर कंट्रोल रूम बनाया गया है। जो टावर है उस टावर पे इंडिया न्यूज़ मौजूद है, ITV नेटवर्क मौजूद है। और यहाँ से आपको बारीकी से आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंट्रोल रूम है। सामने आप ब्रिज देखिए, भारत का तिरंगा भी फहर रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये आप देखिए कि सारी चीज़ें जो है सो यहाँ से कंट्रोल रूम से मॉनिटर की जाती है कि किस तरह से ब्रिज पे कोई व्यक्ति तो टहल नहीं रहा है, ट्रैक पे तो नहीं है, किस तरह से इसको उठाया जाता है। क्योंकि कुल मिलाकर के 5 मिनट 30 सेकंड में इस ब्रिज को उठा दिया जाता है। ये आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आप देखिए, ये 660 टन का जो ब्रिज है ये ऊपर उठाया जाता है, दोनों साइड पावर वेट लगाया गया है। तो ऐसे में ये काफ़ी खास है। और इस ब्रिज की सबसे खास बात मैं अगर आपको बताऊं ना, तो ये नज़ारा सबसे खास है, क्योंकि ये ब्रिज जो है सो मंडपम से रामेश्वरम को जोड़ता है। और सामने आप रामेश्वरम देख सकते हैं, और ये जब ट्रैक चलेगा तो ये सीधे रामेश्वरम ये रेल लाइन और ट्रेन जाएगी। तो एक सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर हवा का रेस्ट्रिक्शंस को लेकर के सर्विसेज भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज सेंटर में 10 मीटर एयर